स्टूडेंट जीरो से लेकर हीरो तक कहने का मतलब ये है कि एकदम हमारा नीचे का मतलब कह सकते हैं एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम लोग बात करेंगे। यानी कि अगर मेरा ये हिस्ट्री का एक पार्ट नहीं रहेगा बल्कि कह सकते हैं लगभग 100 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। और देखिए स्टूडेंट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। दूसरा चीज देखो स्टूडेंट, तुम लोग हिस्ट्री से डरते हो, मैं हिस्ट्री को ऐसा पढ़ाऊंगा जिसमें कि आप लोग को मजा आ जाएगा और कहेंगे कि नहीं मुझे पढ़ने का इच्छा है। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन मोटिवेशन कर देता हूँ, क्योंकि जानते हैं कि हर वीडियो में मैं मोटिवेशन के लिए 2 लाइन जरूर बोलता हूँ। आओ स्टार्ट करते हैं। ए वर्दी तेरी चाहत में दिल धक 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 धड़क रहा है, ए वर्दी तेरी चाहत में दिल धक 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 धड़क रहा है, तू सिर्फ सपनों में ही नहीं आते हकीकत में भी तड़पा रखा। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का कह सकते हैं हिस्ट्री का, जो कि हम लोग जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जीरो लेवल क्यों, हीरो लेवल तक। और स्टूडेंट किसी को अगर हैंड रिटेन नोट चाहिए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 9801163593 पे। अच्छा स्टूडेंट अब पढ़ते हैं हम लोग इतिहास के बारे में, ठीक है। इतिहास ठीक है स्टूडेंट। देखो इतिहास को अगर इंग्लिश में बोले तो हिस्ट्री होता है। अभी हमारे भाई साहब थे जिन्होंने देखिए मैं इतिहास गलत नहीं लिखा हूं बल्कि इतिहास ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। अब आइए इतिहास के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। देखिए अब हम लोग सिलेबस पे नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने कहा है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जीरो से लेकर हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास है क्या चीज, इतिहास के पिता कौन है, यानी इतिहास के जनक कौन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट बेसिकली अगर मैं छोटे शब्दों में बात करूं तो जो इतिहास हमारा होता है, इतिहास को हम लोग 3 खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्राचीन का मतलब सबसे पुराना ये समय है। उसके बाद आता है मध्यकालीन या फिर कह सकते हैं मध्यकाल। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल, यानी यही 3 हमारा क्या होता है, इतिहास होता है। आधुनिक काल स्टूडेंट अगर बीच बीच में कहीं मात्रा का मिस्टेक हो जाता है तो सॉरी उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उतना हिंदी के लिए मतलब एलिजिबल नहीं हूँ। मैं भी सीबीएसई बोर्ड का छात्र हूँ, इसलिए मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। और आप मतलब बेभद्र गाली वगैरह का प्रयोग मत करिएगा वीडियो में, आपको समझने से मतलब है, आप समझिए, ठीक है। अब आइए इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को मैंने कर दिया प्राचीन काल, एक को कर दिया मध्यकालीन, एक को कर दिया आधुनिक काल। इसके बाद देखिए प्राचीन काल में हम लोग पढ़ते क्या क्या है, तो पाषाण काल से लेकर वर्धन वंश तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वर्धन वंश तक इसमें पढ़ेंगे, इसमें चर्चा की गई, पढ़ेंगे नहीं, चर्चा की गई है। उसके बाद अगर मध्यकालीन की बात करूं कि मध्यकालीन में क्या है, तो इसमें इस्लाम के उदय से लेकर कहां तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। औरंगजेब के नाम सुने होंगे, औरंगजेब का नाम बहुत मशहूर है, ठीक है। 1707 में इसकी मृत्यु होती है, वो भी कह सकते हैं लड़खड़ाते हुए मरता है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु होगी, ठीक है। आधुनिक में क्या पढ़ेंगे, जो यूरोपियन कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी जो थी उसका कह सकते हैं आवागमन के बारे में पढ़ेंगे। और वहां से लेकर हम लोग स्वतंत्रता के तक पढ़ेंगे, मतलब स्वतंत्र कब हुए, जैसे कि मतलब 1947 या फिर इसको कह सकते हैं आजादी तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे लिखते जाइएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा अभी हम लोग इतिहास जो पढ़ रहे हैं जीरो टू हीरो लेवल तक पढ़, ठीक है, इसको लिखते जाइएगा, राइट ना। दूसरा चीज इसमें देखो इतिहास के पिता कौन है, लोग पूछ देते हैं हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस है, हेरोडोटस है। अब कहें सर मीनिंग गलत लिखे, ठीक है मीनिंग गलत लिखे, आप सुधार लेना। हेरोडोटस है, मैंने बता दिया, ठीक है। आगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा दिया ना कि ये जो हमारा इतिहास होता है, इतिहास बेसिकली 3 खंड में डिवाइड होता है, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल। इसमें क्या पढ़ना रहता है, पाषाण काल से लेकर वर्धन काल तक, इस्लाम के उदय से लेकर औरंगजेब तक, यूरोपीय कंपनी से लेकर कहां तक पढ़ेंगे, स्वतंत्रता तक। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, शुरुआत की बात करूं तो उस टाइम में लोग कैसे होते थे, आदि मानव होते थे। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या आ जाएगा, आदि मानव से लेकर जींस पहनने तक की बात आ जाएगी। जींस पहनने का मतलब जानते हैं, मैं अभी तक का बात कर दिया। आदि मानव कब थे, सबसे पहले। और अभी मैंने जब जींस पहनने की बात कर दिया तो जींस पहनने का बात मतलब कहने का है कि अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ, तो ये सबसे पहले की बात है। मतलब सबसे पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और लास्ट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे।
अब देखिए पाषाण काल में हम लोग को पढ़ना क्या रहता है, या फिर कह सकते हैं प्राचीन काल में हम लोग को किस किस चीज के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं पाषाण काल। पाषाण काल, देखो स्टूडेंट जो मैं लिख रहा हूँ उसको अच्छे से तुम समझते जाना, मतलब कोशिश करना कि ध्यान से समझो, और लिखना हो तो लिख भी सकते। देखो पाषाण काल में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो पहले तो सिंधु के बारे में पढ़ना है, या फिर कह सकते हैं सिंधु घाटी के बारे में पढ़ना है, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में मतलब कह सकते हो आता है। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, वैदिक काल पढ़ना है। कौन सा काल पढ़ना है स्टूडेंट, वैदिक काल। ठीक है, अब देखो वैदिक काल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा होता है ऋग वैदिक काल। कौन सा, ऋग वैदिक काल। ठीक है, और एक हमारा होता है उत्तर वैदिक काल। कौन सा स्टूडेंट, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, सॉरी थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मतलब बोल रहा हूँ वहां से वाकई को डिफाइन हो जा रहा होगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब इसमें देखो इसके आगे क्या पढ़ना है, धर्म के बारे में पढ़ेंगे, धर्म का विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में। अब देखो महाजनपद होता क्या है, तो देखो महाजनपद की बात करूंगा तो इसमें लगभग 8 महाजनपद या फिर लगभग 16 महाजनपद हुए थे। अब देखो एक्चुअली मुझे लगभग याद नहीं है, शायद 8 या 16 थे, ऐसा मतलब समथिंग था। ठीक है, इसमें से सबसे जो, ठीक है, अब महाजनपद में अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा कौन सा था, मतलब सबसे बलशाली कौन था, तो मगध था। स्टूडेंट याद रखना, जो मैंने कहा कि 18 थे महाजनपद, सॉरी स्टूडेंट 8 महाजनपद जो थे उसमें से सबसे हैवी कौन था, मगध था। यानी अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले हम लोग को किस चीज के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहला बात है मगध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट। बंद करें। अब यहाँ तक हम लोग जान गए कि जो महाजनपद है उसमें सबसे शक्तिशाली मगध है। अब एक चीज आता हूँ, एक चीज मेरा ये है कि जो इतिहास हमारा है, इतिहास को हम लोग कालखंड के आधार पर बांटे, कालखंड के आधार पे डिवाइड किए। ठीक है, कालखंड के आधार पे कह सकते हैं, आधार पे बांटे। अब इसमें बांटे तो क्या क्या आता है ये देखो, तो ये भी 3 पार्टों में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, इसका भी नाम जान लो। सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, प्राच्य इतिहास आता है। यहाँ पे लिख देता हूं स्टूडेंट, कौन सा आता है, प्राच्य, पाठ या फिर प्राच्य इतिहास। उसके बाद क्या आता है, मध्यकालिक इतिहास, मध्यकालिक इतिहास। ठीक है, और लास्ट में हम लोग का क्या आता है, वैदिक इतिहास, वैदिक इतिहास। इसी चीज के बारे में हम लोग अब डिटेल से अच्छा। अब देखो सबसे पहला बात आता है, मैंने जैसे महाजनपद की बात किया, तो महाजनपद में किस महाजनपद की बात मैंने किया, मगध की। अब आप लोग के सवाल ये उठ सकते हैं कि सर आपने मगध का नाम ले लिया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मगध कहाँ पे है, तो हाँ स्टूडेंट बता सकता हूँ। अब ये देखो मगध है कहाँ पे, तो गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में मगध, गंगा नदी के दक्षिण में। अब कहोगे सर जरा ये मैप पे दिखा दीजिए, तो मैप मान लो ये नीचे से है, यहाँ पे हमारा क्या है, मगध है। स्टूडेंट एक चीज और है, मुझे उतना अच्छे से क्या सीखने में मैप बनाना नहीं आता है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, उसके साथ साथ मतलब हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, ये इंडिया का है नीचे वाला पार्ट, और यहाँ पे हमारा मगध बलशाली कह सकते हैं, महाजनपद। ठीक है, यहाँ पे स्थित है, और कह सकते हैं कि जो मगध था यहीं से हमारा क्या होता है, विकास की उत्पत्ति होती है। अब देखो एक अभी हम पढ़ाई कर रहे थे, विकास की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ाई कर रहे थे जिस समय, मतलब अभी क्लास कर रहे थे, 9th में थे, तो उस टाइम में एक मेरे दोस्त थे, फ्रेंड थे, तो उन्होंने सर से सवाल उठाया, एक अमरीश नाम के सर पढ़ाते थे हम लोग को। ठीक है, उनसे लोगों ने सवाल उठाया कि सर जैसे मान लीजिए आदि मानव जो थे ऐसे नंगे घूमते रहते थे, फल खाते रहते थे, मन किया तो सो गए, मन किया तो जगे, मन किया तो खा लिए, तो फिर इन बीच में विकास की किसको मतलब बेचैनी हो गई थी, क्या जितना हम लोग को काम करना पड़ता है, सही बात है,
मन करता तो सोते, मन करता तो पहाड़ पे खोदते, मतलब जो हम लोग को इच्छा करती वो करते। ये बात सही था, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब देखो मगध पे शासन करने वाले शासकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्यों? मैंने कहा ना कि सबसे पहले हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? मगध के बारे में। स्टूडेंट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा। मेरा वादा है कि आप जिस एग्जाम में जाएंगे उस एग्जाम में क्वालिफाई। जीके जीएस की टेंशन मत लीजिएगा। देखिए मैं हर सब्जेक्ट की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जीके जीएस मेरे अगर चैनल से पढ़ के जाते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि गलत नहीं हो, ध्यान से पढ़कर अगर जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए मगध के कह सकते हैं मगध पर शासन करने वाले शासकों के नाम। देखो पहले मैं ट्रिक से बता देता हूं, उसके बाद मैं इसको कह सकते हैं डिफाइन करके बता दूंगा। ट्रिक क्या है? हसीन, मशूक, ये ऐसे है मशूक, शाह। क्या है? हसीन, मशूक, शाह। अगर ट्रिक की बात करूं तो ये ट्रिक से है। अब देखो हसीन, मशूक, शाह का मतलब क्या होता है? ह से होता है हमारा हर्यक वंश, हर्यक वंश। ये भी देखो स ऐसे नहीं है, इस तरीके से स है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शिशुनाग वंश। क्या होता है? शिशुनाग वंश। न का मतलब क्या होता है? नंद वंश। न का मतलब नंद वंश। म का मतलब क्या होता है? मौर्य वंश, मौर्य वंश। सु का मतलब क्या होता है? शुंग वंश। क्या होता है स्टूडेंट? शुंग वंश। अब देखो मैं यहाँ पे एक इंपोर्टेंट बहुत चीज बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। सबसे पहला ब्राह्मण वंश यही था। सबसे पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था? शुंग वंश, ठीक है। क का मतलब क्या होता है? कण्व वंश, कण्व वंश। और सा का मतलब क्या होता है? सा का मतलब होता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। यानी देखो स्टूडेंट, अगर आपसे कोई ये पूछे कि मगध पे राज करने वाले या फिर शासन करने वाले शासकों के नाम बताओ, ट्रिक याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। हसीन, मशूक, शाह। हसीन, हा का मतलब हर्यक वंश, सी का मतलब शिशुनाग वंश, न का मतलब नंद वंश, म का मतलब मौर्य वंश, सु का मतलब शुंग वंश। और याद रखना सबसे पहले ब्राह्मण वंश कौन सा था? तो शुंग वंश था। और इसी ने कह सकते हैं कि जो बौद्ध वंश कह सकते हैं, बौद्ध का जो प्रचार हो रहा था, बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, उसके विनाशक भी इसको माना जाता है। यानी जो ब्राह्मण वंश था उसने विनाश भी किया हुआ था। किसका? बुद्ध के जो मतलब कर रहे थे, कह सकते हैं बुद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसका विनाश किया हुआ था। उसके बाद आता है का मतलब होता है कण्व वंश, और सा का मतलब होता है सातवाहन वंश। 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं फिर। ठीक है, अब मैंने ट्रिक तुम लोगों को बता दिया, हसीन, मशूक, शाह। यानी कि अब ये ट्रिक याद कर लेना, कभी नहीं भूलोगे। मगध पे राज करने वाले या फिर शासन करने वाले यही राजा थे। अब देखो मैंने उसमें कहा था हसीन, मशूक, शाह यानी हर्यक वंश। उसमें सबसे पहला वंश कौन सा आया था? हर्यक वंश। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट को रिपीट करते जाएंगे, मतलब कि देखते हुए जाएंगे। अब देखो हर्यक वंश का सबसे पहला राजा कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। स्टूडेंट कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, एक बिंबिसार है और एक बिंदिसार है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बिंबिसार बोला है, बिंदिसार नहीं बोला है। बिंदिसार आगे राजा बनकर आएगा। अभी मैंने किसकी बात की है? बिंबिसार की। ये सबसे कौन सा राजा था? हर्यक वंश का सबसे पहला राजा था। इसने क्या किया था? अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, साम्राज्य बढ़ाने का मतलब मैं जहां तक जानता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब साम्राज्य को इंक्रीज करने के लिए, मान लो ये उसका साम्राज्य था, तो इसको बढ़ाने के लिए एक नीति अपनाया था। कौन सा नीति अपनाया था? एक नीति अपनाया था, उस नीति का नाम था वैवाहिक नीति। क्या नाम था स्टूडेंट? वैवाहिक नीति। अब कहेंगे सर इसमें होता क्या था? वैवाहिक नीति क्या थी? तो ये वैसे राजा के घर में अपना शादी करता था, मतलब वैसे राजा के यहाँ शादी करता था जिसका कि लड़का कोई ना हो। अब लड़का कोई न रहने से मतलब क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट, कि जब लड़का नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है? लड़की से शादी करेगा, वहां का सभी राजपाट क्या करेगा? ले लेगा।
इसने एक नीति अपनाई थी, उस पॉलिसी का क्या नाम था, इसको इंग्लिश में कर सकते हैं पॉलिसी अपनाया था, उस पॉलिसी का नाम क्या था स्टूडेंट, वैवाहिक नीति। अब इसमें करता वो क्या था स्टूडेंट, इसमें वो करता था जैसे कि मान लो किसी राजा का लड़का नहीं है तो उसके लड़की से शादी करता था, और लड़की से शादी करने के बाद राजा से बोलता था कि देखिए तो आपका कोई लड़का नहीं है भाई, हमको दे दीजिए। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि बिंबिसार का एक लड़का हुआ, मतलब लड़के का मतलब उसको कह सकते हैं कि एक संतान उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो संतान उत्पत्ति हुआ, उसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु स्टूडेंट एक एक मेरे शब्दों पे ध्यान रखना, मेरी उम्र बेशक छोटी है लेकिन कारनामे बहुत बड़े बड़े, ठीक है। यहाँ पे उसने अजात शत्रु जन्म लेता है, और अजात शत्रु के जन्म लेने पर भी इसकी इस पॉलिसी नहीं छूटती है, मतलब ये बंद नहीं करता है। ये क्या कर रहा था, शादी पे शादी, शादी पे शादी, शादी पे शादी करते जा रहा, तो ये बेवकूफ आदमी था क्या यार, शादी पे शादी, शादी पे शादी, शादी पे शादी किए जा रहा है, मतलब इसने साथ एकदम धुआंधार शादी करते जा रहा है, ठीक है। विस्तार करें वो अलग बात हो गई। अब एक दिन क्या हुआ कि जो अजात शत्रु था इसको प्रेम हो गया, ठीक है। और किससे प्रेम हुआ ये भी जानो, ये खुद अपने मामा के लड़की से ही प्रेम कर बैठा, मामा की लड़की से। देखो स्टूडेंट हिस्ट्री को ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम लोग को मजा आ जाएगा, हकीकत बात है, मैं मजाक में नहीं कर रहा हूँ, इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा बात ही है। इसने क्या किया, अजात शत्रु को एक लड़की से प्रेम हो गया, और वो लड़की कौन थी, इसके मामा की ही लड़की थी, ठीक है। अब लड़के से जब प्रेम हुआ तो अजात शत्रु बिंबिसार के पास जाता है। ये अजात शत्रु किसके पास जाता है, बिंबिसार के पास जाता है, और कहता है डैडी हमारा ब्याह कराई दो। मतलब ब्याह कराई दो का मतलब ये हुआ कि डैडी मेरा क्या करा दो, शादी करा दो। तो उसके डैडी जो थे, मतलब कहने का जो बिंबिसार थे, बिंबिसार कहते क्या है, अभी मेरी शादी पूरे ही नहीं हुई और तुम शादी करोगे, मतलब कहने का स्टूडेंट कि बिंबिसार कहता है कि मैं अभी शादी कर रहा हूँ, अभी मैं जवान हूँ, तुम शादी नहीं करते। और कहा अजात शत्रु चुपचाप हो गया, जाहिर सी बात है हमारे पापा कुछ हमको कर देते हम चुप ही ना हो जाएंगे, इसके सिवाय रास्ता क्या है। लेकिन जो अजात शत्रु की गर्लफ्रेंडवा थी ना, जो कह सकते हैं गर्लफ्रेंड थी, मतलब इसके जो जिससे ये प्रेम करा था, जो इसकी प्रेमिका थी, वो बोली कि देखो भाई तुमसे एक ही शर्त पे ब्याह करेंगे। बोला क्या, तो कहे तुम जब राजा बनोगे तो अब हम शादी करेंगे। आज भी वही हाल है भाई, लोग गर्लफ्रेंड बनाओगे, पैसा रहेगा तब तक रहेगी, पैसा खत्म तो ही खत्म। तो उसने क्या कहा कि तुमसे शादी करेंगे लेकिन एक शर्त है, जब तुम राजा बनोगे। अब क्या किया, अजात शत्रु को गुस्सा आया। अजात शत्रु कौन था, बिंबिसार का लड़का, इसको गुस्सा आया, तो गुस्सा में इसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन इसके जो गांव वाले थे, ये तो गुस्सा में खुद भड़का हुआ था, लेकिन गांव वाले इसको और भड़का दिया। भड़काने का मतलब अब इसके और मतलब मन में गलत गलत बातें भर दिया, तो इससे इसको क्या हुआ कि अंदर से इसे गुस्सा फूट गया, और गुस्सा फूटने के बाद क्या किया, ये गया और अपने पापा को, मतलब कह सकते हैं बिंबिसार को, अपने पापा या फिर कह सकते हैं अपने अब्बू जान को, बिंबिसार को क्या किया, भाला से मार दिया। किससे मारा, भाला से मार दिया। अब देखो भाला से मारने के बाद क्या बोला, नो डैडी नो, मतलब डैडी मारे गए। उस समय क्या था, पूछने गया, और उस क्या कर सकते हैं, राज दरबार में बिंबिसार बैठा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंबिसार उस समय में कहाँ बैठा था, राज दरबार में। राज दरबार का मतलब जहाँ पे दरबार लगता था वहां पे ये बैठा हुआ था, और ये गया, अजात शत्रु गया और भाला से इसने क्या किया, मार दिया। और मारने के बाद क्या बोला, ओ नो डैडी इज नो मोर। इसलिए एक और बात आती है, हम लोग से पूछा जाता है कि अजात शत्रु को पिता की हत्या करने के कारण कुड़िक के नाम से जाना गया। कुड़िक कहा गया या फिर कुड़िक के नाम से जाना गया, कहा गया। याद रखना स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन में अगर आता है कि कुड़िक के नाम से कौन जाना गया था, तो कहना अजात शत्रु। क्यों जाना गया था, क्योंकि इसने अपने पिता की ही मृत्यु कर दी थी। लेकिन देखो यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, अब ये और चतुर आदमी निकलता है अजात शत्रु, मतलब ये अपने बाप से भी वैभव हो जाता है। बाप से वैभव होने का क्या मतलब है, अगर बाप 100 शादी किया था तो ये 105 शादी करता है, ये भी शादी पे शादी किया जाता है। लेकिन इसकी शादी आप करवाएंगे हम लोग कल, अभी का इसे यहीं पे इसकी गर्लफ्रेंड को अटका देते हैं, और कल मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और
और दूसरी चीज स्टूडेंट, मैंने जो भी पढ़ाया है मैं हकीकत बात बताया हूँ, यहाँ पे किसी मजाक को नहीं लिया हूँ, बेशक हंसा हूँ। जैसे मैंने पढ़ाया आजाद शत्रु की प्रेमिका उसकी मामा की लड़की थी, ये हकीकत बात मैंने पढ़ाया। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी गूगल से ही पढ़ाता हूँ, मैं कोई विदेश से आया हुआ नहीं हूँ कि मैं विदेश की बात बताऊंगा। और थोड़ा मैंने हंसी मजाक करके पढ़ाया वैसा, क्योंकि सीरियस पढ़ने से क्या होता है लड़कों को थोड़ा कह सकते हैं कि डिप्रेशन होने लगता है, मतलब थोड़ा वो लोग समझ नहीं पाता है, इसलिए मैंने थोड़ा मजाक करते हुए पढ़ा दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मैं ये कैसे बताया हूँ कि आपको हिस्ट्री कहाँ से पढ़ाऊंगा, 0 लेवल से हीरो लेवल, क्योंकि मुझे 2 चीज में बहुत काफी मन लगता है, एक हिस्ट्री में और एक पॉलिटिकल साइंस में। तो देखिए कोशिश करेंगे पॉलिटिकल साइंस का भी स्टार्ट करें, लेकिन अभी इसको मैं कम से कम 100 वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद ही चेंज करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय